अस्सलाम वालेकुम। आप सऊदी में अपना नाम में कारोबार करने का प्लान है सऊदी का बिना, देन आप ये पूरा वीडियो देखिए। आपको इसमें पूरा मालूमात मिलेंगे। इसका हिसाब से आप सोचो आप बिजनेस करना है नहीं करना है। पहले सऊदी में अपना नाम में कारोबार करने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक बाहर का एक फॉरेन कंपनी। एक बार आपका पास फॉरेन कंपनी हो गई, फिर आप उसका सर्टिफिकेट पूरा डॉक्यूमेंट उधर एम्बेसी एंड मोफा अटेस्ट करके इधर लेके आना चाहिए। डॉक्यूमेंट इधर आने के बाद आप अपना बिजनेस का इधर का नाम भी पकड़ो। फिर मिसा लाइसेंस मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट में अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा टाइम के बाद आपको अपना लाइसेंस मिलेंगे। लाइसेंस अप्लाई करने के पहले आप सोचना चाहिए आप कौन सा बिजनेस करूंगा। आपका बिजनेस एक्टिविटी, अरबी में उसको नशात बोलते हैं, क्या क्या नशात आप बिजनेस में रखूंगा। अभी आजकल आप क्या बिजनेस कर रहा हो, कल परसों क्या बिजनेस करेगा, ये हिसाब से आप उसका निशात डिसाइड करूंगा। एक बार आप लाइसेंस आपको मिलने के बाद फिर आपको अपना सिजिल तिजारी बना सकते हैं। तो एक बार आपको सिजिल तिजारी बन गई, फिर आप अपना किसी को ये कस्टमर को ये दे सकते हैं। अगर किसी को साथ आपको बिल्डिंग ओनर के साथ, सप्लायर के साथ आपको एग्रीमेंट बनाना है, ये सिजिल तिजारी में आप कर सकते हैं। इसका बाद काम होता है ये नेशनल एड्रेस होता है, उर्फ तिजारी होता है, गरीबा कीवा मुकीम, यानी सऊदी में अपना बिजनेस करने के लिए कितना कितना पोर्टल है, इसमें आप एक एक करके वो रजिस्टर करना है। सो ये प्रोसेस पूरा होने के बाद आप जनरल मैनेजर होगा और कंपनी का, और आपका जनरल मैनेजर दूसरा मुल्क में होगा। वो बंदा इधर आने के बाद मतलब वो जनरल मैनेजर अपना आपका कंपनी का कफालत में होने के बाद आप कंपनी का बैंक अकाउंट खुल सकते। एक बार आपको बैंक अकाउंट मिला, देन आपका कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट हो गई। आप एक कैपेसिटी में हो गई अपना नाम में बिजनेस करने का। कस्टमर को जिम्मेदारी दे सकते, बैंक अकाउंट कर सकते, दे सकते, मतलब आपका बिजनेस का सेटअप है ना इधर पूरा हो गई। अभी सवाल ये है कौन सा लोग अपना नाम में सऊदी में बिजनेस कर सकते। इसमें कोई कंडीशन ऐसा नहीं है। आप ऑलरेडी बिजनेसमैन हो, आप कफील के पास अभी बिजनेस कर रहा हो, अभी आपको अपना बिजनेस लीगल करना हो, ये कफील के पास कर रहे हैं आजकल उसको वो इलीगल बोलते हैं, वो लीगल का कोई सपोर्ट उसको नहीं मिलता है। सो ये लोग के लिए ये सिस्टम में आ सकते हैं। अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका पैशन है, दिल है बिजनेस करने का, ये लोगों के लिए ये सिस्टम सही है। अगर आप लोग सऊदी में भी नहीं है, दूसरा मुल्क में बिजनेस कर रहे हैं, आपका पास कंपनी है, सब चीज है, वो आप लोग उसका डॉक्यूमेंट अटेस्ट करके इधर भी आके आप बिजनेस कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई मिनिमम ऐसा कंडीशन नहीं है। किसी का पास बिजनेस का पैशन है, बिजनेस है, वो आप लोग कर सकते हैं। दूसरा है इसका कैटेगरी ऑफ बिजनेस। इसमें है सर्विस कैटेगरी एंड सर्विस लाइसेंस है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है और ट्रेडिंग लाइसेंस है। पहले ये अलग अलग लाइसेंस था, अभी आपको पहले आप पैसा भी अलग अलग देना था। अभी आप आज है ना ये सबको एक ही पैसा में कर दिया। अभी एक ही लाइसेंस के ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते, सर्विस कर सकते, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते, रियल एस्टेट कर सकते, कितना लाइसेंस है, सब पूरा एक्टिविटी आप एक ही लाइसेंस के ऊपर कर सकते। अगर सर्विस मैन्युफैक्चरिंग ऐसा लाइसेंस में आएगा ना, इसमें कोई कैपिटल का मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग कंपनी बनाना है इधर, फिर आप 30 मिलियन आप अपना सिजिल में कैपिटल रसूमाल शो करके आगे जाना है। बाकी नशात करेगा ना सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग, इसमें कोई 30 मिलियन का मिनिमम रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर आगे का सवाल होगा कंपनी बनाने के बाद
उसका मेंटेन करने का खर्चा, देखो जिंदगी में है भी, हर चीज में है, आपको होना इजी है, लेकिन मेंटेन करना मुश्किल काम है। सो और मुश्किल काम मतलब वो आप सोचना चाहिए कैसा मेंटेन करना हर चीज। अगर एक बार आप एक्टर बन गई, फेमस वाला बन गई, लेकिन मिलियनर बन गई, नो, अभी वो मेंटेन करेगा ना, वो थोड़ा आप सोचना वाला काम है। और ये कंपनी ऑल्सो, कंपनी मेंटेन करने में इतना मुश्किल नहीं है। कंपनी आप सोचना चाहिए ये कंपनी में साल तक मेंटेन करने में क्या क्या करना है। अभी इसका होगा उसका एनुअल रिन्यूअल कॉस्ट, आजकल वो वीसा नहीं ले रहे, लेकिन उसके बाद में कॉस्ट आएगा। तो इसका एनुअल रिन्यूअल कितना आप सोचना चाहिए। फिर साल पूरा होने के बाद उसका हिसाब का ऑडिट होगा, उसके लिए ऑडिटर आपको अपना सर्विस चार्ज लेंगे। फिर इसमें सऊदी में और एक चीज है, आप सऊदी है, मैं सऊदी है, कोई भी बंदा अजनबी कोई भी बिजनेस इधर करेगा ना, उसको सऊदी को नौकरी देना है। वो सिस्टम को बोलता है निताकात, मतलब आपका कंपनी सऊदी को रख के सऊदी को काम देना चाहिए। सो वो फिर आपका कंपनी ग्री में जाएगा, आप एम्प्लॉय का अपना इकामा रिन्यूअल कर सकते हैं। सो ये मेंटेन करने के लिए भी आप कॉस्ट आप सोचना चाहिए। एक बार आपको इसका खर्चा मालूम होगा ना, फिर आप इसको इसके अलावा कोई हिडन कॉस्ट इसमें नीचे नहीं है। फिर आप इसका नेट प्रॉफिट का ऊपर, फॉरेन कंपनी इधर बना रहा है ना, नेट प्रॉफिट का ऊपर वो परसेंटेज टैक्स भी देना है, वो भी इसका अंदर है। मैं इतना बोला, इसका मेंटेन कॉस्ट, इसका अलावा और कोई कॉस्ट नहीं है। अगर आप सोचो सऊदी को, आप शायद आप सऊदी के नीचे काम कर रहे हैं, मे भी आपका पैसा इससे ज्यादा जा रहा होगा सऊदी को, फिर आपको अकाउंट में मुश्किल होता है, पैसा बैंक में आता है, टाइम पे नहीं मिल रहा है, वो आपको घुमाता है। तो ये वाला चक्कर इसमें नहीं है। एक बार आप कंपनी में जनरल मैनेजर बन गए है ना, कंपनी का पूरा कंट्रोल, एवरीथिंग लाइक बैंकिंग, छुट्टी करना लोगों का, किसी के साथ एग्रीमेंट करने का, पहले कफील क्या क्या किया, वो पूरा काम एज ए जनरल मैनेजर आप ये कर सकते। तो आप सोचिए, आप अभी कोई सऊदी का नीचे काम कर रहे हैं, आप ये सोच सकते हैं मुझे खर्चा कितना जा रहा है, मुझे बेनिफिट क्या मिल रहा है, तंग किधर किधर रह रहा है, ये आप सोच के फिर ये सिस्टम भी आप दोनों है ना कंपेयर करो, इसमें क्या है उसमें क्या है, देन आप उसको पॉइंट लगाओ, मार्क लगाओ, आपको किसमें अच्छा लग रहा है, फिर आप जरूर ये आगे ये अपने नाम में करने, बिजनेस करने का चक्कर में अब जाना चाहिए। अभी आपको फिर ये आप सोचेगा बिजनेस में क्या क्या करूंगा सऊदी में। इसमें मैं आपको पहला बोल चुका है, ये इसमें बहुत नशात है बिजनेस एक्टिविटी में। वो अभी आप आज घर से निकलेगा, बाहर जाएगा, आप रोड में बहुत चीज आपको मिलेगा, लेकिन आप पूरा चीज घर नहीं लेके जाएगा, आपको क्या क्या चाहिए वो पकड़ के आप घर में लेके जाएगा। ऐसा ये भी आप सोचना है, आप बिजनेस खुलने का वक्त बिजनेस एक्टिविटी नशात आपको 1000 का ऊपर नशात इसमें अवेलेबल है, लेकिन आप सोचना है मेरा क्या नशात है और कल परसों मैं कौन सा नशात में बिजनेस करूंगा, ये आप पहले सोच के अपना आप आगे जाना है। अगर पूरा नशात इसमें डालेगा ना, फिर आप निता का आपका सऊदी का रेशियो, काम देने का रेशियो बहुत होगा, ज्यादा सऊदी को आप देखना पड़ेगा, काम देना पड़ेगा। सो ये भी आप थोड़ा सोचना है, आपका बिजनेस नशात, बिजनेस एक्टिविटी कौन सा है वो फिक्स करना है। हो सकते है आप मिसाल लाइसेंस में 100 नशात रख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप ये 100 सिजिल का अंदर लेके आना है। आपको क्या क्या चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, रूटीन बिजनेस आपका डेली का बिजनेस चलाने के लिए, वो निशात आप सिजिल में रखो, देन आपको ये सऊदी वाला नताका चक्कर में आप थोड़ा रिलैक्स आपके मिल सकते हैं। दूसरा सवाल इसमें होता है वो वीसा कैसे मैनेज करते हैं, कितना वीसा मिलेगा एम्प्लॉय के लिए, स्टाफ के लिए। वीसा का चक्कर है अगर आप सऊदी को रेशियो पूरा करेगा ना, वो इसमें रेशियो होते हैं, एक सऊदी को आप कंपनी में रखेगा, आपको 4-5 वीसा मिल सकते। अगर आपको दूसरा सऊदी को डालेगा ना, अनदर 4-5 वीसा आपको मिल सकते। तो ये आप कंपनी का नशात क्या चूज किया, वो हिसाब से भी इसका आगे पीछे इसको रेशियो आगे पीछे जाएंगे। फिर अगर इसका इकामा
तजदीद करने का पैसा कितना आता है। इसमें सर्विस एंड ट्रेडिंग कंपनी में आपको मकतबुल अमल पूरा आएगा। अगर आपको वीसा का पैसा सेव करना है, आप इंडस्ट्री में जाना, मसना में जाके उधर आप लाइसेंस को ले जाना, उधर जमीन लेना, फिर आप अपना फैक्ट्री सेटअप करना, नहीं तो उधर आपको जायज वाला रेडीमेड वाला फैक्ट्री मिलेंगे, उधर जाके आप बिजनेस करेगा ना, उधर का लाइसेंस आपको मिलने के बाद आपको 100 रियाल ये आपको मिलेंगे। और ये लोग देखेगा आपका कितना रिक्वायरमेंट है। मेरी आप 100 आपने को अप्लाई किया, लेकिन आपको 100 का रिक्वायरमेंट नहीं रहे, लोग सोचा आपको 50 का है, फिर 50 का वीसा आपको 100 रियाल में आपको मिल सकते। तो वीसा कॉस्ट करने के लिए मसना में जाएगा, आपको साल में 100 रियाल मिलेगा, और बाकी सर्विस एंड ट्रेडिंग में आप मकतबुल अमल इसमें पूरा देना पड़ेगा। फिर सवाल होता है ये कौन सा बिजनेस, सर्विस करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, ट्रेडिंग करना। देखिए, अगर आप ईसी, सबसे बड़ा ईसी लाइसेंस है वो सर्विस, ये आप जल्दी आप बना सकते हैं, आप खुल सकते हैं बिजनेस। फिर बाद में आप अपना कंस्ट्रक्शन करो, रेस्टोरेंट करो, कॉफी शॉप डालो, मतलब कोई भी चीज लाइक सर्विस रिलेटेड, लॉन्ड्रीज, सैलून्स एंड ऑल दिस थिंग इसमें वर्कशॉप इसमें आएगा, सर्विस में आएगा। अगर आपको फिर मसना खुलने, फिर आप लाइसेंस का सब कॉस्ट आपको एक ही पड़ेगा, लेकिन आप मसना लगाने में, मसना के ऊपर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर आपको मसना का लाइसेंस मिल सकते हैं, मसना का काम कर सकते हैं, अपना स्टाफ को 100 रियाल भी मिल सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग कंपनी खुलना है, लाइक रिटेल, होलसेल, सुपरमार्केट, कोई भी आप बेच रहे हैं, लाइक एसिटीज बेच रहे हैं ना, उस ट्रेडिंग लाइसेंस में आएगा। इसके लिए आपको निलाम थोड़ा सा दूसरे से थोड़ा सा हाई है, मतलब आपके पास 3 कंपनी होना चाहिए बाहर, फिर आप अपना बिजनेस इधर शुरू करेगा ना, दैट टाइम आप उस माल कैपिटल में शो करना है 30 मिलियन रियाल, वो आप कैपिटल में लिखना चाहिए। बाद में फ्यूचर में ये पैसा इधर लेके आना भी पड़ेगा, वो आप सोचना है ये, फिर बाद में आप ये कैसे मैनेज करूंगा। आजकल सब लोग ट्रेडिंग कंपनी 30 मिलियन शो करके कंपनी बना रहे हैं। सो इसमें आप ये भी सोचना है, ये बाद में अगर पूछेगा तो वो लेके आना भी पड़ेगा। ये इसमें आप चूज करने में, बिजनेस चूज करने में इतना ऐसा होता है, 2 दिन लाइसेंस में आप याद रखना, सर्विस में मैं सर्विस करूं, मैं मैन्युफैक्चरिंग करूं, मैं ट्रेडिंग करूं, ये हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको काम का खर्चा कम करना है, फिर डेफिनेटली आप मसना में भी जा सकते हैं। तो अभी ऑनलाइन में आप वो भी आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अभी हमें साथ कुछ सवाल है, कुछ डाउट है, अभी हम आपको जवाब देंगे, अपना टीम भी आपको जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अपने क्लाइंट को ट्रेडिंग, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग बोलने में वो लोग को डाउट होता है, क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं इसका ऊपर में थोड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो, ये पानी है, ये पानी शुरू से बनाएगा वो मसना का फैक्ट्री का लाइसेंस है। ये पानी किधर से आ रहा है? फैक्ट्री से आ रहा है, मसना से आ रहा है। सो हम ये बोलते, ये प्रोसेस को हम बोल सकते हैं ये फैक्ट्री लाइसेंस है। ओके, पानी किधर आ रहा है? पानी जा रहा है सुपरमार्केट में और बगाला में। सो वो वाले क्या करेगा, ये पानी दूसरे को ऐसा भेजेगा, वो कुछ सर्विसेज इसमें नहीं डाल रहे, वो ऐसी चीज ऐसा भेज रहे हैं, उसको बोलते हैं हम ट्रेडिंग। ओके, ये बोतल वाला पानी ले लिया सुपरमार्केट से, वो क्या करेगा, फिर वो इसमें दूध डालेगा, चीनी डालेगा, चाय का पत्ती डालेगा, फिर चाय बनाएगा, उसको बोलते हैं सर्विसेज। अभी इसमें आपको पता चलेगा आपका लाइसेंस कौन सा टाइप होना चाहिए, मसना होना चाहिए, ट्रेडिंग होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस तीनों में है, फिर आप ट्रेडिंग लाइसेंस करके ना, फिर सब चीज इसमें डाल भी कर सकते हैं, देन आपका पास होगा सबका लाइसेंस। सो अगर आपको ट्रेडिंग का जरूरत नहीं है, फिर आप कर सकते हैं सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये आपके लिए निजाम थोड़ा इजी पड़ेगा, आसान पड़ेगा। अभी हम डिस्कस करेंगे इसका फायदा क्या है। हम ऑलरेडी सऊदी के साथ बिजनेस कर रहा हूँ, क्यों अपना नाम है, क्यों आप कारोबार कर रहा हूँ। इसके लिए फायदा है, नंबर 1 फायदा है, पैसा बैंक में आएगा ना,
पूरा आपको मिलेंगे। दूसरा केस में हो सकता है आपको कुछ भी नहीं मिले, आधा मिले, थोड़ी मिले, लेकिन ये चक्कर में पूरा कंट्रोल आप खुद ही मैनेज करूंगा ना आपका कंपनी का बैंक हिस्सा। सो इसमें कोई पैसा वाला टेंशन नहीं है, कितना पैसा कंपनी में आ रहा है पूरा आपको मिल सकते। दूसरा है आपका छुट्टी, तजदीद, कोई लीगल रिक्वायरमेंट होता है ना इधर का, ये पूरा का कंट्रोल आपका हाथ में होगा। आप कंपनी के साथ एग्रीमेंट बनाएगा, आप लोगों को छुट्टी बनाएगा, अपना छुट्टी भी आप खुद ही, आपका साथ इसका वकील का यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा। तो ये सब चीज आपको मतलब सऊदी क्या क्या कर रहा था, सऊदी से क्या क्या आपको तंग था पहले, वो सब पूरा खत्म होगा। एवरीथिंग आप खुद ही अपने हाथ से करेगा। ये नंबर 1 इसका फायदा है। सपोज आपको बिजनेस करना है, आप पाकिस्तान में बैठे, सऊदी आने का दिल नहीं है आपका, आप उधर बैठना है, उधर बैठ के आप सऊदी में कैसा बिजनेस करूंगा, ये सबसे बड़ा इजी है। आप किधर भी होगा, पाकिस्तान में होगा, यूके में होगा, अमेरिका में होगा, किधर भी होगा, नो इश्यू। आप उधर बैठ के ना अपने नाम में आपका कंपनी है ना, वो कंपनी आप इधर भेजो, इधर रजिस्टर करो, इधर एवरीथिंग बनाओ। वो कंपनी का मालिक है ना, इधर वाला कंपनी का मालिक आप होगा, आपका कंपनी होगा पाकिस्तान में, और बाहर का कंपनी होगा। फिर वो कंपनी है ना, इधर एक मुदीर जनरल मैनेजर को असाइन करेगा, पूरा काम आपके लिए ये जनरल मैनेजर करेगा। वो कितना तक आप बोलेगा उतना तक वो उसका पास पावर मिलेगा। अगर आपको बाद में चेंज करना है, वो चेंज करने का पावर भी आपके आप में होगा। सो मतलब आप इधर बिल्कुल आने का जरूरत नहीं है, आप किधर भी बैठो, चांद में भी बैठो आप, नो इशू, आप इधर बिजनेस कर सकते हैं। आपका फुल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन आप रखना अपने एक मुदीर को, जनरल मैनेजर को, वो आपका कंपनी इधर चलाएगा। आप दोनों पार्टनर है, मतलब आप एक ही मुल्क में होगा, मे भी आप डिफरेंट मुल्क में होगा, मे भी आपका एक पार्टनर पाकिस्तान से होगा, दूसरा आपका दोस्त और भाई होगा इंडिया में। सो ये आप लोग कैसे मैनेज करूंगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम दोनों के लिए बाहर एक कंपनी, बाहर मुल्क में दोनों के नाम में कंपनी बना के, उसको दोनों में पार्टनर बना के इधर हम कंपनी लेके उसको नाम में इधर बिजनेस करूंगा। अगर आपको भाई और एक ही मुल्क का आदमी है, वेरी सिंपल, उधर हम दोनों को डालेगा कंपनी में। अगर पाकिस्तान में दोनों है, आपका भाई है, दोस्त है, मिलकर बिजनेस करना है, वो दोनों को हम उधर डाल के कंपनी बना के इधर लेके आएगा। इधर आने के बाद दोनों भाई को हम पावर देंगे, एक भाई को हम हो सकते जनरल मैनेजर देंगे, दूसरे भाई को हम दे सकते चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ऐसा बड़ा पोजीशन लेके दोनों को कंपनी इधर चलाने का, मतलब बैंक अकाउंट सब चीज दोनों के पास में होगा, फिर दोनों कंपनी चला सकते हैं। इसमें और एक एडवांटेज है, अगर आपको इधर फैमिली, अपना फैमिली इकामा पे, विसा पे, फैमिली परमानेंट विसा में बुलाना में आप चाहता हो, लेकिन आपका पास काफी सैलरी होना चाहिए, फिर आपके पास होना चाहिए एजुकेशन सर्टिफिकेट, शहादा, वो आपके पास होना चाहिए। वो मिलेगा तो आपको फिर इधर से इस्तिकदाम से आपको परमानेंट वीजा मिल सकते। अगर सपोज आप इन्वेस्टर बन गई, आप कंपनी का जनरल मैनेजर, मुदीराम बन गई, अगर आप बन गई, एक बार आप वीसा में जाएगा ना, आप उसको फॉर्म फिलअप करके देना है, फैमिली वीसा का इस्तेमारा फिलअप करके देना है। वो लोग आपसे शहादा नहीं पूछेगा, बाकी सब आप उसमें फिलअप करके देना है। सो मतलब आपको ऑलरेडी इन्वेस्टर है, आप और कंपनी का जनरल मैनेजर है, इसके लिए आपका सर्टिफिकेट ये लोग नहीं पूछेगा। सर्टिफिकेट का बिना आपको फैमिली वीसा ये लोग निकाल के दे सकते। ये इसमें और एक एडवांटेज है कंपेयर टू अदर सिस्टम। अभी मैं ये वीडियो में पूरा इंफॉर्मेशन में शेयर कर दिया, कंपनी बाहर से लेके आना है, फिर इधर से कैसा करना है, आखिरी में क्या क्या करना है, कंपनी मेंटेन करने में क्या क्या करना है, ये पूरा इंफॉर्मेशन में इधर शेयर कर दिया। वीडियो थोड़ा लंबा चल गई, लेकिन आप पूरा देखिए, फिर भी आप अपना कोई क्वेश्चन है, सवाल है, हमें कॉन्टेक्ट कर लिए, आपको अच्छा जवाब देगा इंशाअल्लाह। आपको पूरा डाउट एंड क्वेश्चन है ना, इंशाअल्लाह क्लियर करेंगे हम। आपको अपना नाम में सऊदी में कारोबार करना है, सऊदी कफील का बिना, ये आपका दिल है, आपको करना है, आप ऑलरेडी हो चुका है, ये वीडियो आपके लिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा वीडियो है, आप पूरा देखिए, देखने के बाद आपको और कुछ सवाल है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर लिए, डाउट है आप हमें
कांटेक्ट कर सकते। आप ऑफिस में आइए, पूछिए, मीटिंग कर लिए, क्या क्या सवाल है, हम आपको फ्री कंसल्टेशन जरूर देंगे। अगर आप